सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो चैप्टर 1 है हम लोग का लाइफ प्रोसेस, इसी का हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सर। तो इसमें जो चैप्टर है सर हमारा वो लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहीं से चैप्टर का हम लोग शुरुआत करते हैं। जो क्लास 10th का जो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में, देखा जाए एनसीईआरटी बुक को तो सिर्फ एक ही चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, बट इसके अंतर्गत जो है टोटल 4 टॉपिक है। उसको 4 टॉपिक नहीं मानते हैं, वो टोटल 4 चैप्टर हम उसको मानते हैं, वो टोटल 4 चैप्टर है। तो चैप्टर का हम लोग शुरुआत करते हैं सर लाइफ प्रोसेस से। आखिर ये लाइफ प्रोसेस है क्या, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस को सर समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि लाइफ क्या है। लाइफ क्या है, तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं सर लाइफ के बारे में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या लाइफ क्या है कि जब सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है, सेल में जो केमिकल रिएक्शन जो चलते रहता है हमारे सेल में, वही क्या है, एक लाइफ है हम लोग का, ठीक है। मतलब कि जो हम लोग का बॉडी है, जो भी हम लोग का स्ट्रक्चर है, हम लोग का बॉडी जिस चीज से निर्माण हुआ, हम लोग जानते हैं कि सर कि हम लोग का बॉडी जो है वो किस चीज से बना है, सेल से बना है। तो उस सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है सर, लाइफ अगर है तो किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो बात यहाँ है सर कि ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनिज्म बेसिकली दो तरह के नहीं होते हैं। हम बोल सकते हैं सर कि एक थिंग्स होते हैं, एक लिविंग थिंग्स में आते हैं, और एक जो होते हैं सर हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं, लिविंग थिंग्स का जैसे लिविंग बीइंग्स बोलिए, लिविंग थिंग्स बोलिए, सब सही है। मतलब क्या सर कि लिविंग थिंग्स किसको बोल रहे हैं, दोज ऑर्गेनिज्म इन विच मूवमेंट आर अकर। अब यहाँ एक सवाल होगा सर कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको हम लोग लिविंग बीइंग्स बोलते हैं। तो फिर आप तुरंत सवाल कीजिएगा कि सर प्लांट में तो मूवमेंट नहीं होता, तो क्या वो लिविंग बीइंग्स नहीं है? नहीं सर, प्लांट भी लिविंग बीइंग्स है। बट अब यहीं पे इस मूवमेंट का जो अर्थ है ना, इसी को हमको समझाना है कि मूवमेंट किस सेंस में होगी। मूवमेंट बहुत से सेंस में हो सकता है, जैसे कि सर एक लोकोमोशन के सेंस में मूवमेंट हो सकता है, एक बॉडी पार्ट के डेवलपमेंट में मूवमेंट हो सकता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनमें मूवमेंट हो रहा है, जिनका बॉडी पार्ट डेवलप कर रहा है, जो चेंज द प्लेसेस कर रहे हैं, जो प्लेस को चेंज कर पा रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग बीइंग्स बोलते हैं। बेसिकली जब हम लोग छोटा छोटा थे तो हम लोग पढ़े होंगे कि लिविंग बीइंग क्या है, लिविंग थिंग्स क्या और नॉन लिविंग थिंग क्या है। तो आप लोग इसका जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग, इसके बारे में डिफरेंट बिटवीन लिखिएगा कि 2 कॉलम बनेंगे, एक कॉलम में लिविंग थिंग्स, एक कॉलम में नॉन लिविंग थिंग्स लिखिएगा, और इसको बना के आप हमें सबमिट कर देगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा जिस मूवमेंट के बारे में जो चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये मूवमेंट क्या है, तो इसको समझिएगा कि मूवमेंट कहते हैं किसको। मूवमेंट कहते हैं चेंज इन द पोजीशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म एंड इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड द मूवमेंट। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसका बॉडी पूरा का पूरा बॉडी क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज कर, जैसे कि आगे हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय सर हम इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, चेंज द पोजीशन। पोजीशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का मूवमेंट। या फिर हम खड़े खड़े अपने हैंड को मूव करके बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, बस बता। तो इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट बोलते हैं। अच्छा, कुछ मूवमेंट ऐसा है सर जो हमको क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है, मतलब क्लियरली हम उसको देख पा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सर जो है, सर का हाथ मूव कर रहा है, सर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो एक जो वैसा मूवमेंट जो हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख पा रहा है सर, तो उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल मूवमेंट, ठीक है। कुछ मूवमेंट ऐसा है जो होता तो है पर दिखता नहीं है, हो रहा है। जैसे कि सर
हमारा इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर जो है, अंदर में जो भी किडनी हमारा डेवलप कर रहा है, तो उसमें भी तो मूवमेंट हो रहा है, बट वो दिख नहीं रहा है विजिबली। तो वो भी मूवमेंट है, बट वो कैसा मूवमेंट में आता है? इनविजिबल मूवमेंट के अंदर आता है। जो भी हम लोग सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, उस बॉडी से वो एक सेल से दूसरे सेल में जो ऑक्सीजन जा रहा है, वो भी एक मूवमेंट हो रहा है, बट वो मूवमेंट क्या होता है सर, हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनविजिबल मूवमेंट बोलते हैं। बात समझे? तो यहाँ एक चीज सर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा नहीं पता, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मूवमेंट जो है इसको हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज किए। अब इसको समझने के लिए किसी भी चीज को हम लोग फ्लो चार्ट से अगर समझेंगे तो वो बेहतर तरीके से, हमारा मानना है कि वो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ देखिएगा सर कि मूवमेंट जो है हमारा वो दो तरह का होता है। एक है सर हमारा विजिबल मूवमेंट और एक है हमारा इनविजिबल मूवमेंट। ठीक है, खाली ये पढ़ने के बाद हम लोग पीडीएफ भी अवेलेबल हम लोग कर देंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएफ डाल देने के लिए। ठीक है, तो उसमें देखिएगा मूवमेंट कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक विजिबल मूवमेंट और एक हो गया सर हमारा इनविजिबल मूवमेंट। अब विजिबल मूवमेंट किसको बोल रहे हैं? सीन विथ नेकेड आई, एक ऐसा मूवमेंट जिसको हम लोग खुली आंखों से देख पा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल मूवमेंट। और एक होता है सर इनविजिबल मूवमेंट, मतलब कैन नॉट सीन विथ अ नेकेड आई, जिसको हम लोग खुली आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, मतलब हो रहा है मूवमेंट बट वो दिख नहीं रहा हम लोग को, वो कहते हैं इनविजिबल। बाल बढ़ गया सर, नाखून बढ़ गया, अब बढ़ने के बाद दिख रहा है बट बढ़ते हुए तो नहीं दिख रहा है ना। बढ़ गया, देखे नोटिस किया कि हाँ चलिए आपका नाखून बढ़ गया, हाँ बाल बढ़ गया, तो वो इनविजिबल मूवमेंट की कैटेगरी में है। ये जो मेरा हैंड मूव कर रहा है, ये मूवमेंट जो हो रहा है, ये कौन सा मूवमेंट हो रहा है? ये विजिबल मूवमेंट हो रहा है। अब देखिएगा एक्चुअली सर विजिबल मूवमेंट को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक होता है उसमें लोकोमोशन और एक होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। किसमें? विजिबल मूवमेंट को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। एक होता है उसमें लोकोमोशन होता है और एक होता है मूवमेंट ऑफ इट्स बॉडी पार्ट होता है। अब जैसे कि बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो लोकोमोशन और मूवमेंट इन अ बॉडी पार्ट्स, ये दोनों के लिए एनिमल और प्लांट जैसे दो होता है। तो एनिमल में लोकोमोशन भी होता है, मतलब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चेंज करते हैं, और मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स भी होता है, वो अपने किसी एक पार्ट को इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस हो सकता है। बट एनिमल में क्या है? एनिमल में लोकोमोशन तो नहीं होता, प्लेस पे चेंज नहीं करते, बट इनका जो है ना सर, ये बॉडी पार्ट मूव करता है, अपने ब्रांचेस को मूव करवाते हैं, रूट्स को मूव करवाते हैं। बात समझे? इनके इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, इंटरनल बॉडी पार्ट, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, मेन पार्ट वही रहता है, बट और भी जैसे ब्रांचेज हो गया, रूट्स हो गया, इसका एक प्लेस से एक प्लेस नहीं, मतलब वहां से वो ग्रोथ करता है, वो बॉडी पार्ट मूव करता है। तो इसलिए सर विजुअल मूवमेंट को भी हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक सर उसमें होता है क्या, लोकोमोशन होता है, और एक होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स होता है। अब समझिएगा कि विजिबल मूवमेंट कहते हैं किसको? तो विजिबल मूवमेंट कहते हैं किसको सर? दोज मूवमेंट which shown by changes its position of whole organism or its body part, they can be seen with a naked eye। मतलब क्या सर? एक ऐसा मूवमेंट, ठीक है, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म का बॉडी और इसका बॉडी पार्ट्स दोनों मूव कर रहा। पहले किस बात को क्लियर कर दिए सर कि विजिबल मूवमेंट सिंपली भाषा में कैसे याद करना है सर? विजिबल मूवमेंट जो है एक ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं जिसमें बॉडी पार्ट जो है वो क्या करता है? बॉडी पार्ट क्या हो रहा है? दिख रहा है, मूवमेंट करते हुए दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि वो बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे विजिबल मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि सर, जैसे ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं, जैसे कि डॉग जो है वो क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। मछली क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। तो वो क्लियरली हम लोग को दिख रहा है। जैसे कि सर एक यहाँ
टॉपिक पॉइंट आता है सर, एक मिमोसा प्लांट होता है। एक्चुअली ये मिमोसा प्लांट जो है वो किसको बोलते हैं? टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट, जिसको लोग छुई मुई लाजवंती अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। तो ये जो सर मिमोसा प्लांट है, तो इनकी भी पत्तियां क्या होती है, जैसे ही उनको टच करते हैं तो सारा पत्ता उनका क्या होता है? फोल्ड हो जाता है। तो वो जो मिमोसा प्लांट्स है वो भी किसके कैटेगरी में आता है सर? विजिबल मूवमेंट के कैटेगरी में आता है। अब ऐसा तो नहीं कि उसको छुए तो पेड़ भागने लगे, बट पेड़ का जो लिप्स है उसमें क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? विजिबल मूवमेंट की मूवमेंट। या फिर सर कोई फ्लावर है, जैसे लोटस का फ्लावर हो गया, वो आपको खिलते हुए दिखेगा, बाजू में क्लोज होते हुए दिखता है। तो इस तरह का जो मूवमेंट हो रहा है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, उसको हम लोग कौन सा मूवमेंट करते हैं? विजिबल मूवमेंट करते हैं। अब एक मूवमेंट ये आता है सर, जिसको हम लोग बोलते हैं इनविजिबल मूवमेंट बोलते हैं। इनविजिबल मूवमेंट किसको बोलते हैं? द मूवमेंट विच अकर विद इन द सेल, जो सेल में होता है। एक ऐसा मूवमेंट जो सेल और मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर होता है, सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, बात समझे? तो एक ऐसे मूवमेंट को जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख पा रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनविजिबल मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि सर एंट्री इन न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इनटू द सेल, जैसे कि हम पहले भी इस बात को बता चुके हैं कि कोई भी न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में आता है, तो ना तो हम उसको बॉडी में आते हैं फील कर रहे हैं कि हाँ ऑक्सीजन चला गया, बट ये फीलिंग भी तो नहीं होता है सर कि एक सेल से दूसरे सेल को मिला कि नहीं मिला, ये फीलिंग तो नहीं होता है। अच्छा सर, एक होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेल टू सेल। अब जो भी हम लोग पानी वानी खाना वाना जो भी कर रहे हैं, तो वो भी एक सेल से दूसरे सेल तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस बात को भी तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो जिस चीज को अभी हम क्या बोले सर, कि जिस चीज को हम नहीं देख पाते, अपनी इस खुले आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो कहलाता है कैसा मूवमेंट हो जाएगा? इनविजिबल मूवमेंट है। कोई दिक्कत किसी तरह का नहीं सर? तो सिंपली बात हम लोग याद रखना है सर, लाइफ क्या होता है? तो लाइफ क्या होता है कि एक ऐसा सेल्स का एक ऐसा ग्रुप बोल सकते हैं, या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें किस पे बेस्ड है? सेल पे बेस्ड है, बात समझे? और जिसमें हमेशा केमिकल रिएक्शन चलते रहता है, वो क्या है? लाइफ। और उसी के द्वारा बॉडी पार्ट हम लोग का क्या होता है? मेंटेन होता है, या उसी से ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मेंटेन होता है। अच्छा, लिविंग बीइंग्स किसको बोलते हैं? मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग बीइंग्स बोलेंगे। ठीक है, मूवमेंट कितने कैटेगरी का सर याद हो रहा है? कितना कैटेगरी पता है? बोलिए। हाँ सही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, एक क्या बोले? विजिबल मूवमेंट, और एक क्या बोले? इनविजिबल मूवमेंट। ठीक है, विजिबल मूवमेंट कितने तरह का सर? तो बता दीजिए। बहुत बढ़िया, पहला, हाँ, दूसरा, बहुत बढ़िया। विजुअल मूवमेंट किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग क्या नेकेड आई से देख पाते। और इनविजुअल किसको बोलते हैं सर? जिसको नेकेड आई से, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सुनिए, नेकेड आई से देखेंगे तो कितना अच्छा। एक बात कोई आपसे पूछेगा, क्या सर लोकोमोशन मूवमेंट होता है? हाँ होता है। तो प्लांट तो लोकोमोशन में आएगा ना सर? तो वहां क्या बोलना? नहीं सर, प्लांट लोकोमोशन में नहीं आएगा, क्योंकि प्लांट जो है वो अपने बॉडी पार्ट को मूव नहीं करवाता है। ठीक है, कोई पूछेगा सर आपसे मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट तो आएगा ना सर प्लांट में? तो हाँ सर, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स आएगा प्लांट में। ठीक है, तो क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है,